बेलथांगड़ी में मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर एक भीड़ जमा थी। लोगों के हाथ में तख्तियां थी जिनमें गुस्से और उम्मीद का मिला जुला भाव था। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी बाहर निकला जिसके चारों ओर पुलिस वाले और 2 वकील भी थे। भीड़ उसे घेर कर तस्वीरें और वीडियोस ले रही थी। वह आदमी सिर से पैर तक काले कपड़ों में ढका हुआ था जिसकी सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में एक काला बैग भी था। जब वह और उसके मजिस्ट्रेट वकील के सामने पहुंचे तो उस आदमी ने बैग से एक एक करके हड्डियां निकालना शुरू की। उसने कहा, मैं आपको ऐसी और भी जगह दिखा सकता हूँ जहाँ मैंने 100 से ज्यादा लोगों को दफनाया है, पर यह मैंने अपनी मर्जी से नहीं, मुझसे यह जबरदस्ती करवाया गया है। यह एक ऐसा मामला था जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। यह था धर्मस्थला का सामूहिक कब्रिस्तान। धर्मस्थला, कर्नाटक, 1995। यह साल 1995 की बात है जब 18 साल के इस विसल ब्लोअर की धर्मस्थला के मंजुनाथ मंदिर में नई नई नौकरी लगी थी। उसे मंदिर के पास बहने वाली नेत्रवती नदी के किनारे की सफाई का जिम्मा सौंपा गया था, जिसके लिए उसे हर महीने 25 रुपए मिलते थे। वह अपनी नौकरी से बहुत खुश था और पूरी लगन से काम करने लग गया था। कुछ दिनों बाद उसे नदी के पास एक लाश मिली। नेत्रवती नदी इतनी बड़ी और गहरी है कि यहाँ अक्सर लोग डूब जाते हैं, इसलिए इसको लगा कि शायद यह कोई ऐसी दुर्घटना होगी। उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 1995 से 1998 के बीच में इनको कई लाशें मिली। पहले तो इसने सोचा कि ये सब दुर्घटनाएं हैं, लेकिन धीरे धीरे इसे शक होने लगा। कुछ लाशों पर चोट के निशान थे और कुछ के कपड़े, खासकर उनके अंदरूनी कपड़े, गायब थे। उसका शक तब यकीन में बदल गया जब इसके सुपरवाइजर ने उसे एक दिन ऐसा काम करने को कहा जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सुपरवाइजर ने उसे एक लाश को ठिकाने लगाने के और सबूत मिटाने को कहा तो इसने तुरंत मना कर दिया और पुलिस वाले को बताने की बात कही। इस पर सुपरवाइजर ने इसे बहुत मारा और धमकी दी कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे और उसके परिवार को उन्हीं भी लाशों की तरह ठिकाने लगा दिया जाएगा। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। डर की वजह से उसने लाशों को दफना दिया। फिर उसको लगा कि यह एक बार की बात है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। 1998 के बाद ऐसा कोई हफ्ता नहीं गुजरा जब इसने किसी लाश को ठिकाने न लगाया हो। कभी वह उन्हें दफनाते तो कभी जला देते। हर बार ऐसा करते हुए उसे पछतावा होता और रातों की नींद उड़ जाती, पर वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि जिन लोगों के लिए वह काम करता था वो बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली थे। इसने लाशों में एक अजीब पैटर्न देखा। आदमियों की तुलना में लड़कियों, महिलाओं और छोटी बच्ची की लाशें ज्यादा थी। इन लाशों पर चोट के निशान थे और गला घोटने के संकेत भी दिखाई दे रहे थे। ज्यादातर महिलाओं और बच्चियों के शरीर पर ऐसे निशान थे। ऐसे इसको आज भी कुछ घटनाएं हैं जो उसे परेशान करती है। जैसे 2003 में 20 साल की एक लड़की की लाश, उसका चेहरा पूरी तरह जला दिया गया था और शरीर को अखबारों में लपेटकर इसको जलाने के लिए दिया गया था। और 2010 में 10 से 15 साल की एक बच्ची अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में थी, लेकिन उसकी निचली बॉडी पूरी तरह, उसकी लाश के पास उसका स्कूल बैग पड़ा था और इसको उसी बैग के साथ पास के जंगल में दफनाने का आदेश दिया गया था। इतने सालों में विसल ब्लोअर ने अपनी आंखों के सामने कई गरीब आदमियों को पीट पीट कर मरते हुए देखा है। 19 साल तक सब सहने के बाद इसकी हिम्मत 2014 में टूट गई जब इसके एक रिश्तेदार की बच्ची गायब हो गई और उसे एहसास हुआ कि वह भी उन्हीं लोगों का शायद शिकार बन गई होगी। अब विसल ब्लोअर और सहन नहीं कर पा रहा था। दिसंबर 2014 में वह चुपचाप अपने परिवार के साथ धर्मस्थला छोड़कर चले गए। इसने अपनी पहचान बदल ली और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पछतावा उसे जीने नहीं दे रहा था। इसका मानना था कि जब तक उन दफनाई गई लाशों को न्याय नहीं मिलता तब तक न तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और न ही इसे। 10 साल बाद 2025 में विसल ब्लोअर धर्मस्थला वापस आ गया, लेकिन इस बार एक मकसद के साथ। वह उन कब्रगाहों में से एक जगह पर गए, खुदाई की और वहां से एक खोपड़ी और कुछ हड्डियां निकाल ली और उनकी तस्वीरें खींचकर वह एक वकील के पास गए। क्योंकि यह आरोप बहुत बड़ा था और शक्तिशाली लोगों के खिलाफ था, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी पहचान को गोपनीय रखने की मांग की। 3 जुलाई 2025 को इसके वकील ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि इस अपराध के पीछे धर्मस्थला मंजुनाथ के मंदिर के प्रशासन से लोग जुड़े हुए हैं। जब यह बात स्थानीय लोगों तक पहुंची तो पिछले 20 सालों में गायब हुई कई औरतों और बच्चियों के मामले अचानक समझ में आने लगे। 2 मामले जिन्होंने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वे थे सौजन्या और अनन्या भटके। सौजन्या 2012 में कॉलेज से घर लौटते समय गायब हो गई थी और अगले दिन उनकी लाश नदी के पास मिली। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और कपड़ों की जगह रेत भरी हुई थी। अनन्या भट्ट 2003 में एक मेडिकल छात्रा थी जो धर्मस्थला घूमने आई थी और अचानक गायब हो गई। उनकी मां ने जब पुलिस और मंदिर प्रशासन से मदद मांगी तो उन्हें किसी बात की कोई मदद नहीं मिली।
इन दोनों परिवार का मानना था कि उनकी बेटियों की मौत के पीछे कुछ शक्तिशाली लोग थे। वैसे विसल ब्लोअर ने इस केस के सभी सबूत और अपराधियों के नाम एक सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को सौंप दिए गए, ताकि अगर उन्हें कुछ भी हो जाए तो अपराधी न बच सके। 11 जुलाई को विसल ब्लोअर बेलसांगड़ी के मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। अपनी पहचान छिपाने के लिए वह काले कपड़ों में थे। इसका बयान दर्ज किया गया और सबूत भी सौंपे गए। इसने कहा कि वह सभी कब्रगाहों को दिखाएंगे, लेकिन कागज पर नहीं बल्कि मौके पर जाके, ताकि सबूतों से कोई छेड़छाड़ न हो सके। मगर 2 दिन बाद विसल ब्लोअर अपने वकीलों के साथ एक कब्रगाह पर पहुंचे तो पुलिस वहां नहीं आई। घंटों इंतजार करने के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उनका गोपनीय बयान यूट्यूब पर लीक हो गया, जहां वह 11 घंटों तक रहा, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 21 जुलाई 2025 तक इस मामले में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। धर्मशाला का यह काला इतिहास आज भी लोगों को परेशान कर रहा है। अब यह देखना बाकी है कि यह नया मामला इन सभी पीड़ितों को न्याय दिला पाता है या फिर यह भी उन्हीं की तरह मिट्टी में दफन हो जाएगा। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी सच्चाई को सामने लाती है जहां शक्तिशाली लोग अपने पद का दुरुपयोग करके अपराध करते हैं, और विसल ब्लोअर ने अपनी जान को जोखिम में डालकर सच सबके सामने लाने का फैसला किया, और उनके इस कदम को पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। और वैसे दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा जहां मैंने सेम टू सेम इसी टाइप का एक क्राइम डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताया है, जहां पर एक माँ अपने बच्चों को बहुत ही ज्यादा करती थी और उसके बाद उस माँ को 30 सालों की सजा भी हो गई। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करके भी वो वीडियो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।